हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत. वी आर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस. टुडे we will continue our previous poem, that is the rain on the roof, written by Coates Kinney. तो बच्चों, ये पोएम जो है हमने ऑलरेडी पढ़ ली है और हमने देखा कि किस तरह से बारिश जब होती है तो कोट्स किनी जो इनके पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने क्या फील करा है और क्या फील करते हैं और किस तरह से उनकी मेमोरीज जो है रिकलेक्ट होती है ड्यूरिंग द रेनफॉल, और किस तरह से रेन ड्रॉप्स की जो आवाज आती है पैटर की, वो उन्हें अच्छी लगती है व्हेन इट फॉल्स ऑन हियर हाउस रूफ, और किस तरह से वो एंजॉय करते हैं लाइंग ऑन द बेड और ड्रीम्स देखते हैं, और ड्रीम्स को उन्होंने क्या बोला है, डार्लिंग ड्रीम्स, और किस तरह से उनको मदर जो है मेमोरीज जो है, मदर की मेमोरीज ऑफ द पास्ट जो है उनको किस तरह से एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स के रूप में जो है उन्हें दिखाई देते. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम कर रहे थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चन. तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी और आप लोग भी क्या एंजॉय करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो ये मैंने आपको कहा था कि आप लोग आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं. तो ये हमने कल सेंट्रल आइडिया पढ़ा था कि किस तरह से द पोम रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोएट्स वेरीड रिएक्शंस टू द साउंड ऑफ द, और जैसे हमने कल बताया था कि यहाँ पे जो है साउंड ऑफ द रेन, कुछ साउंड वर्ड्स यूज हुए इन दिस पोम. तो उसको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है? ओनोमेटोपिया. जब साउंड वर्ड्स जैसे पाटर, टिंकल, यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया. तो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस, ये उन्हें अच्छा लगता है. व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल्स ऑन द रूफ टॉप, तो उसकी आवाज उन्हें अच्छी लगती है. और उस समय क्या फील करते हैं? ही सेज दैट द रेन ड्रॉप्स एट नाइट आर लाइक टीयर्स शेड बाय द सैड डार्क नाइट. अब डार्क नाइट क्यों बोला है? क्योंकि जो तारे हैं वो किससे हाइड हो गए हैं? ब्लैक क्लाउड से. ही लव्स टू लाई इन द बेड, और क्या पसंद है उनको ड्यूरिंग द रेन? बेड में लेटना अच्छा लगता है. लाई इन द बेड एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. जो टक टक की आवाज आती है, जो पैटर साउंड करता है हर ड्रॉप जब गिरती है, बिकॉज इट गेट्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. क्योंकि उनको जो है पास्ट की जो मेमोरीज जो है फिर से रिकलेक्ट होती है. ही सेज दैट द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हेल्प्स हिम fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप लोग, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. तो ये हमने जो है लिटरेरी जो है पोएटिक डिवाइस हमने कल पढ़े थे. ऑलिट्रेशन, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस आर यूज्ड इन दिस पोम. ऑलिट्रेशन का किसको कहते हैं बच्चों? जब हम कॉन्सोनेंट जो है लेटर्स को यहाँ पे यूज करते हैं. कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं बच्चों? व्यंजन. हिंदी में क्या बोलते हैं आप? व्यंजन. वॉवल्स कौन से थे? ए ई आई ओ यू. तो वॉवल को छोड़ के जितने हमारे लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट. तो जो भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं रिपीट होते हैं, राइट? इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? लिसनिंग, लाई और लिसनिंग. तो एल क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है. एल कॉन्सोनेंट है. तो दोनों वर्ड्स में क्या है यहाँ पे? रिपीट हो रखे हैं. स्टेरी स्पियर्स, एस एस. ह्यूमिड हार, एच एच. पी पी, डी डी. तो ये सारे हमारे क्या हैं? ऑलिट्रेशन. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज है. ऑलिट्रेशन. ऑलिट्रेशन मीन्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है लेटर रिपीट होते हैं at the beginning of adjacent or closely connected words. Clear? Second is your personification. Personification क्या है? जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि attribution of human characteristics to non-human things in the poem. तो यहाँ पे melancholy,
डार्कनेस वीव्स इन रेनी टीयर्स, तो ये वाला सेंटेंस है। मेलेंकली एंड टीयर्स आर स्पेसिफिक टू ह्यूमन, अगर हम दुखी होते हैं या हम आंसू बहाते हैं तो ये स्पेसिफिक किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमंस की, बट आर एट्रीब्यूटेड टू द डार्कनेस, और यहाँ अंधेरे के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन जो है, एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन, दैट इज डार्कनेस। Similarly, again in stanza 2, thousands recollection, weave ear threads. The weaving is also a characteristic feature of humans, but attributed to dream. तो ड्रीम क्या है, नॉन ह्यूमन है, तो यहाँ पे किसको किससे जो है एट्रीब्यूट क्या है, ड्रीम से। क्लियर। नेक्स्ट इज योर ऑनोमेटोपिया, ये क्या है, इट इज अनदर फॉर्म, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए साउंड, वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड, जिसमें जो है हमें कोई साउंड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल पैथर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, रेन का साउंड, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, टिंकल, तो ये टू वर्ड्स क्या है हमारे ऑनोमेटोपिया साउंड वर्ड्स है। नेक्स्ट इज मेटाफर, जैसे कल में मैंने आपको बताया था मेटाफर और सिम्बली में क्या अंतर है। सिम्बली में हम व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, बट इन मेटाफर में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं क्वालिटी को, कंपेयर हम करते हैं टू अपोजिट थिंग, बट वी कंपेयर क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक a comparison between two things that are not alike but to have something in common. For example, shadows refer to clouds. तो यहाँ पे मेटाफर में हम like और as वर्ड्स नहीं यूज करते when we compare two things. Clear? नेक्स्ट है, कल हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे, तो अभी हम जो है जितने हमने कर लेते हैं उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट रिवाइज द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड, तो कौन सी थी, सिंपल सा रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज योर, व्हाट डज स्टेरिस्फियर्स मीन, तो स्टेरिस्फियर्स का मतलब होता है स्टार, stars in the sky, so places where stars are born, sky filled with stars, star groups in the sky, all of these। इसका आंसर जो है बच्चों, sky filled with stars भी हो सकता है, क्लोज आंसर्स है, आंसर है ये स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, जो स्काई में ग्रुप्स होते हैं, ये भी हो सकता है प्लेसेस वेयर स्टार्स आर बॉर्न, तो इसका करेक्ट आंसर है स्काई फील्ड विद स्टार्स। क्योंकि अगर हम स्टार ग्रुप्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, तो इसका आंसर जो है मे बी स्काई फील्ड विद स्टार्स, स्टार नाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टारी स्फीयर्स, स्काई फील्ड विद स्टार्स या स्काई कवर्ड विद स्टार्स, तो यहाँ पे आंसर इज योर बी। Next is select the name of the poet of the poem Rain of the Roof, Coates Kinney, तो कौन है इसके, कोट्स किनी। तो पोएट कौन है इस पोम के, कोट्स किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट लिसन, पोएट क्या सुनते थे, सुनते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन या ड्यूरिंग द रेनफॉल, द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट, क्या कीड़ों की आवाज सुनना पसंद करते हैं, या स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, या स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप। ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, तो आंसर ऑब्वियस है, इट्स आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स। Next is, where is the rain making a noise? आवाज कहाँ कर रही थी, जब पोएट जो थे लाइन द बैट, तो वेयर इट मेकिंग अ साउंड या मेकिंग अ नॉइज, इन द रूम, ऑन द रूफ, इन द गार्डन, इन द लेन्स,
तो ऑब्वियस है कहाँ करी थी, व्हेन इट फॉल्स ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस, पोएट्स हाउस। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ ब्लिस और फॉर द पोएट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, बाथिंग इन द रेन और getting a lot of money, going to an office in rain, or lying on the bed in a joyful mood। किस बच्चे को आंसर आता है, आप लोग यहाँ माइक लेके आंसर दे सकते हैं। Which option is the right answer? What is the bliss? Bliss माने हैप्पीनेस, खुशी, या ब्लेसिंग कह सकते हैं। ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग या हैप्पीनेस। तो व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या ब्लिस था, क्या कौन सा हैप्पी मोमेंट था? बाथिंग इन द रेन, बारिश में नहाना। नेक्स्ट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा मिलना। थर्ड ऑप्शन है गोइंग टू एन ऑफिस इन रेन, बारिश में ऑफिस जाना। या फोर्थ ऑप्शन लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। तो विच ऑप्शन इज राइट, कौन आंसर देगा बच्चों, कौन सा करेक्ट आंसर है? माइक लेके आप आंसर दे सकते हैं। DIC साबरी सैन, आप लोग आंसर दे सकते हैं माइक लेके, अगर आपको आंसर आता है। Which is the correct option? Which is the correct answer of these four? A, B, C, D. Which one is correct? पोएट को क्या अच्छा लगता था, बारिश में नहाना अच्छा लगता था, या बारिश में ऑफिस जाना अच्छा लगता था? तो कौन सा ऑप्शन है, या बिस्तर में सोना अच्छा लगता था उसे? लाइंग ऑन द बेड, बेड में लेटना इन अ जॉयफुल मूड, कौन सा सही आंसर है इसका? तो बच्चों ध्यान दें, आप लोग यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो आंसर दें सब लोग जो है विदाउट एनी हेजिटेशन। गलत आता है तो बच्चों गलत आंसर दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि हम गलत हो सकते, मे बी यू आर राइट। तो ट्राई योर बेस्ट। तो इट्स ऑप्शन है, ऑब्वियस है कि बारिश में पोएट को क्या था, क्या पसंद था, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। अब बच्चों एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में एक आता है आपका 20-30 वर्ड्स के, और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन टाइप। उसमें क्या दिया रहता है आपको, एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों अटेम्प्ट आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए यहाँ पे फोकस दिया करिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक आपको स्टेंजा दिया है, स्टेंजा 1, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको जो है 1 और 2 मार्क्स की जो है ईच क्वेश्चन होता है, उसको आपको अटेंड करना है। यह आपके एग्जाम में आते हैं 20-30 वर्ड्स के आंसर, टू द पॉइंट आपको आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर। तो हॉवर का मतलब मैंने आपको बताया था समथिंग मूविंग। तो यहाँ पे ह्यूमिड शैडो किसके लिए यूज है, एक बार और मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ब्लैक क्लाउड्स के लिए, काले बादल जो क्या करें, हॉवर, हॉवर मीन्स मूव कर रहे हैं, और ब्लैक क्लाउड्स क्या कैरी करते हैं बच्चों, वाटर, फुल ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H2O। तो जो काले बादल होते हैं, कई बार आप लोग कहते हैं ना काले बादल आ गए, अब बारिश होने वाली है, तो वही यहाँ पे स्टेंजा में यूज हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, कि आसमान में तारे हैं और अचानक क्या आ जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि इस अंधेरी रात में, क्योंकि जब क्लाउड्स आ गए तो क्या हुआ, कौन हाइड हो गए, स्टार्स। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लग रहे हैं दिस शेड देयर टीयर्स, आंसू बहा रहे हैं वो, कौन, अंधेरी रात में बादल। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब आपको आंसर देने इसके, ब्लेस मीन्स कौन सा हैप्पी मोमेंट था, या क्या चीजें उन्हें अच्छी लगती थी बारिश के। टू प्रेस द पिलो लाइंग ऑन द बेड इन हिज रूम, अपने कमरे में, कॉटेज रूम का मतलब क्या होता है बच्चों, रूम ऑफ द हाउस,
और वहां पे क्या अच्छा लगता है उनको, प्रेस द पिलो एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर। पैटर मीन्स क्या है, ये साउंड वर्ड से ऑनोमेटोपिया यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है। पैटर मीन्स साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स of the soft rain overhead. Now first question, what does the phrase, a phrase क्या होता है बच्चों, group of words। तो यहाँ पे क्या है, humid shadows। तो humid shadows किसको रेफर कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था humid shadows। तो humid shadows किसके लिए यूज हुआ है, dark black clouds। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, humid shadows refer to the dark clouds that cause rain, जो बारिश लाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक क्लाउड्स क्या कैरी करते हैं, किसके भरे हुए होते हैं, फुल ऑफ वाटर, पानी से। तो जब भी काले बादल आते हैं तो आप कहते हैं ना, अरे आज तो बारिश होने वाली है, क्योंकि काले बादल क्या होते हैं, फुल ऑफ वाटर। तो हियर ह्यूमिड शेडोज is used for या refer to the dark clouds that cause rain। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी पैरे से आपको आंसर्स देने हैं। What are starry spears? अब यहाँ पे starry spears का मतलब क्या है, the stars that shine in the sky, जो तारे स्काई में चमक रहे हैं उसके लिए यहाँ पे यूज है एथेनाइट्स आर कॉल्ड starry spears। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, starry spears। Now come to the next question, why does the poet call the darkness melancholy? अब melancholy का मतलब क्या होता है, सैडनेस, डार्कनेस। तो यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, why does the poet call the darkness melancholy? तो अंधेरे को उन्होंने melancholy क्यों बोला है, melancholy मीन्स सैडनेस, सैड से क्यों कंपेयर करा है। The night is dark and gloomy, क्योंकि रात कैसी होती है बच्चों, डार्क और सैडनेस से भरी रहती है, ग्लूमी रहती है। Perhaps the poet is also in a despondent मूड, क्योंकि वो भी कैसे थे, थोड़े से डेस्परेट थे, डिस्पॉन्डेंट थे, होपलेस थे। तो यहाँ पे क्या है, द नाइट इज कंपेयर डार्क एंड, क्योंकि नाइट कैसी होती है, डार्क और ग्लूमी, सैडनेस। तो ये फर्स्ट पैरा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी टाइप से आते हैं बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट पैरा, every tinkle on the shingles has an echo in the heart। एक मिनट इसको चेक कर। नेक्स्ट इज योर, ये रिपीटेड है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हवर ओवर द, तो सम मोर क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू दैट सेम पैरा। दिस इज योर सेम स्टैंजा जो फर्स्ट स्टैंजा था, बट पॉसिबिलिटी ये वाले क्वेश्चंस की भी हो सकती है। जैसे हमने 3 क्वेश्चंस लिए, और क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग खुद भी बना सकते हैं क्वेश्चन, सम मोर क्वेश्चंस। तो हियर आर सम मोर क्वेश्चन, हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टीयर्स की, रेनी टीयर्स, तो किसके लिए यूज हुआ है दिस वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। तो यहाँ पे किसके लिए बोला है, क्लाउड्स के, क्योंकि क्लाउड्स क्या है, बारिश कौन लाता है, बादल। तो हियर द डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स, डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स वीप टीयर्स ऑफ रेन इन देयर सैडनेस, कि वो दुखी है। यहाँ पे कंपेयर करा है उन्होंने, ये डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्या कर रहे हैं, वीप कर रहे हैं, टीयर्स ऑफ रेन इन देयर सैडनेस। Which line shows that the poet is happy when it rains? तो यहाँ से आपको कौन सी ऐसी लाइन पता चल रही है जिससे आपको पता चल रहा है कि पोएट जो है खुश है। तो ऑब्वियस है, यहाँ पे लाइन है व्हाट अ ब्लिस, ये वाली लाइन से हमें पता चल रहा है कि पोएट इज हैप्पी। What a bliss to press the pillow shows his happiness। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ कि विच लाइन, तो आपको यहीं से आपको लाइन लिखनी है, अपने आप आंसर नहीं बनाना है। तो यहाँ से लाइन पुट करनी है आपको और वो लिखनी है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो शोज हिज हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेमोरीज डज द रेन ब्रिंग टू द पोएट्स माइंड। क्लियर, तो उसकी मेमोरीज कौन सी आ रही हैं, तो ये आगे जो है
द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर लुकिंग डाउन एट हर स्लीपिंग चैम्बर. यहाँ पे क्या है? कॉटेज चैम्बर में रूम ऑफ हिज हाउस. Her sleeping children before going to her room. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैरा है वो सेम स्ट्रेंजर के रिलेटेड क्वेश्चन से. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल. अब शिंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? वुडन टाइल्स यूज फॉर रूफ. छत में जो वुडन टाइल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं शिंगल्स. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. अब टिंकल क्या है? हमारा साउंड वर्ड है. यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑनोमेटोपोइया. क्योंकि यहाँ पे क्या है? टिंकल. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको. इको क्या होता है? रिपीटेड आवाज जो हमारी टकरा के वापस आ रही है, या जो साउंड होता है रिपीटेड साउंड, उसको बोलते हैं इको. इन हिज हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग. अब यहाँ पे बिजी बीइंग किसके लिए यूज है? पोएट के लिए. कि कौन बिजी बीइंग? स्टार्स एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बुक एज आई लिसन टू द पैटर. अब यहाँ पे फिर साउंड कौन सा है? साउंड वर्ड इज यूज पैटर एंड टिकल. टिंकल तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? ऑनोमेटोपोइया. ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. क्लियर? तो इस स्टैंजा में हम जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इकोज. किसकी आवाज जो है उनको रिपीटेड सुनाई देती है? तो ऑब्वियस है किसकी है बच्चों? रेन ड्रॉप्स की. साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन. तो पैटर का मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. तो पैटर का मीनिंग क्लियर हो गया आपको? पैटर मीन्स साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. तो पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ इकोज इन द हार्ट ऑफ द पोएट. क्योंकि बारिश होती है तो बारिश क्या होती है? आवाज आती रहती है टप 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 टप. अगर तुम्हारी जो है टीन की छत है या रूफ उसकी बनी है तो आवाज आती है उससे, तो वो आवाज जो है उसके हार्ट में जो है इकोज करती है, रिपीटेड करती है, रिपीटेड. तो आंसर इज योर द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ इकोज इन द हार्ट ऑफ द पोएट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन. अब आपको एक्सप्लेन करना है. एक फ्रेज है 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. दिस फ्रेज रेफर टू द वेरियस इमेजिनेशन. अब क्या होता है कि बारिश में हम लेते हैं तो क्या है? हमें कल्पना करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं. तो यहाँ पे भी पोएट जो है लाइंग ऑन द बैक इमेजिन कर रहे हैं. किसका इमेजिन कर रहे हैं? दिस फ्रेज रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंसीज दैट आर aroused in the poet's mind. उनके दिमाग में जो है कई ड्रीम्स आ रही हैं, कई कल्पनाएं आ रही हैं. तो होता है ना बच्चों, अगर हम सो रहे हैं या तो हमें पास्ट की ड्रीम मेमोरीज आ जाएंगी जो हमें एज अ ड्रीम आ जाती है, सपने के रूप में आ जाती है. तो यहाँ पे पोएट वही कर रहे हैं कि लेटे हैं और उनको जो है वेरियस इमेजिनरी थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार्ट्स 1,000 ड्रीमी फैंसीज द टिंकलिंग साउंड. अब कौन ला रहे हैं उनके 1,000 ड्रीमी फैंसीज? जो रेन की ड्रॉप्स पड़ी है रूफ में. The tinkling sound of the raindrops on the roof starts 1,000 dreamy fancies. क्योंकि वो आराम से सो रहे हैं, पीसफुल है, आवाज आ रही है, टप टप की आवाज आ रही है, उससे जो है उनको सपने आ रहे हैं, डिफरेंट ड्रीम्स क्रिएट हो रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं वो. राइट? नेक्स्ट है एक्सप्लेन शिंगल्स. अब व्हाट आई मीन बाय शिंगल? What is tinkling on the shingles? अब इसका मतलब क्या है? Tinkling on the shingles means the sound of the raindrops falls on the wooden tiles. Shingles are thin. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. रेक्टेंगुलर टाइल्स होती है, वुडन टाइल्स होती है, स्पेशली मेड ऑफ वुड, that are laid with others in overlapping rows to form the roof. Rain is making a sharp sound as it hits. यहाँ पे ये है hits. Hits the roof. जैसे वो इसको हिट करते हैं तो एक आवाज आती है, शार्प वॉइस. तो इसका मतलब ये है यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज टिंकलिंग ऑन द शिंगल्स मीन्स रेन इज मेकिंग ए शार्प नॉइज व्हेन इट हिट्स द रूफ या टाइल्स. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताई थी कि रूफ कैसी होती है. देखें आप यहाँ पे एक पिक्चर में देखते हैं बच्चों.
तो ये जो टाइल्स हैं तो इस टाइप की होती है रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इस टाइप की वुडन होती है, बट इसका मतलब क्या होता है शिंगल्स का मीनिंग बता रही हूँ कि रेक्टेंगुलर टाइल्स मेड अप ऑफ वुडन, राइट। और उसकी जो है रूफ बनी होती है और इसमें जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं और जो साउंड आ रहा है वो जो है पोएट को क्या लगता है कि अच्छा लगता है, लाइंग ऑन द बेड एंड लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज रूफ, हाउस रूफ। तो फर्स्ट वाले में भी हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो रेन की जो है आवाज अच्छी लगती है। नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा। Now in memory comes my mother. This is the last third stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है darling dreamers. Eri, she left them till the. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये ओल्ड पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर। ओ फील हर फॉन्ट, तो इसका मतलब क्या है बिफोर। हर फॉन्ट लुक ऑन मी एज आई लिस्ट। अब लिस्ट भी क्या है, ओल्ड पोएटिक वर्ड है, लिस्ट का मतलब है लिसन। लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द मोमेंट। तो जब वहां पे रेनफॉल हो रही थी तो पोएट क्या कर रहे थे एट दैट मोमेंट। आंसर इज द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। क्या कर रहे थे, लाइंग ऑन द बेड, और उन्हें क्या अच्छा लगता था, टू लिसन द साउंड ऑफ द रेन। तो आंसर क्या है बच्चों, द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। और आप इसको अपने वर्ड्स में और भी लिख सकते हैं, टू लिसन, और उन्हें क्या लगता है, द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड लिसनिंग टू द साउंड या साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन हिज रूफ, हाउस रूफ। क्लियर। तो इसमें ऐड कर सकते हैं आप अगर लंबा लिखना, लेंथी लिखना है। व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। अब कौन सी मेमोरीज आ रही थी, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है टू रिगार्ड द डार्लिंग, यहाँ पे लिखा है एज शी यूज्ड इन इयर्स एगो। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। तो पोएट कह रहे मेरी मदर आती है अपने सपने में। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। द पोएट रिमेम्बर्स हिज मदर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बेड, की उनके बेड के पास खड़ी हैं, एंड गेजिंग मानी स्टारिंग, देख रही हैं, एट हर चिल्ड्रन फॉन्डली, प्यार से उनको क्या कर रही है, देख रही है। ये सपने आते हैं व्हेन ही लिसन द साउंड ऑफ द किसका, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग फॉर हिज फैमिली। पोएट की फीलिंग्स क्या है अपनी फैमिली के लिए। द पोएट, क्योंकि ऑब्वियस है कि मदर से क्लोज रिलेशन है और किस तरह से वो उनको सपने में भी याद आती है, और जबकि कई साल पहले जो है उनकी मदर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। द पोएट लव्स हिज फैमिली, ही कॉल्स हिज स्लीपिंग सिबलिंग्स डार्लिंग ड्रीमर्स, एंड ही रिमेम्बर्स हिज मदर वेरी फॉन्डली। अब जैसे यहाँ पे कौन से वर्ड यूज हो रखे हैं, पैटर, कौन सा वर्ड यूज हो रखा है यहाँ पे, पैटर। तो पैटर क्या है हमारा, एक क्या है, साउंड ऑफ द रेन। पैटर क्या है, साउंड ऑफ द रेन। तो इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, ओनोमेटोपोइया। तो यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम ए पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन कौन सी बच्चों, ये आपकी लास्ट लाइन है। इसमें जो है पोएटिक डिवाइस पूछा है आपका, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है इसमें, ओनोमेटोपोइया है। क्यों है ओनोमेटोपोइया, बिकॉज पैटर ऑफ रेन, पैटर क्या है हमारे एक साउंड वर्ड्स है, और साउंड वर्ड किसका है, साउंड ऑफ द रेन।
तो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ऑनोमेटोपोइया। तो हमने चार जो है किस तरह से ऑलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर जो है इस पूरी पोम में जो है पोएटिक डिवाइस आर यूज, तो वो हमने डिस्कस करे थे। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना है, आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ वी कंप्लीटेड आवर पोम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट्स किनी। तो ये पोएम किसने लिखी है बच्चों, कोर्ट्स किनी ने लिखी है। और आप जो भी कोई पोम करते हैं तो उसके पोएट का नाम जो है साथ साथ याद करते रहें। तो इट इज रिटन बाय रेन ऑन द रूफ, पोम इज रिटन बाय कोर्ट्स कीनी, COATES, कोर्ट्स कीनी, KINNEY, कोर्ट्स कीनी। तो साइड बाय साइड आप पोम और उसके जो है पोएट के नाम लिखते रहें। तो बच्चों वी कंप्लीटेड आवर पोम। We also discuss the question answers and MCQ questions, और जैसे एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने कर लिए हैं। अगर फिर भी आपके कभी समझ में नहीं आता है तो घर में इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है कोई अपने डाउट्स को जो है पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।